लेकिन शाहिद कपूर को क्यों सुपरस्टार का दर्जा नहीं मिला। 2003 में केन घोष की डायरेक्ट किया गया इश्क विश फिल्म के द्वारा उनको बॉलीवुड में डेब्यू हुआ। उनकी लगातार 7 फिल्में फ्लॉप हो गई। उसके बाद 2009 में उनकी फिल्म रिलीज हुई कमीना, जिसके द्वारा वो एज एन एक्टर खुद को स्टैब्लिश किया। जो सुपरस्टार होने का जो चांसेस था मुझे लगता है नहीं हुआ। और देखिए 2019 में कबीर सिंह उनकी लास्ट सुपर हिट फिल्म थी। शाहिद कपूर ये नाम सुनते ही हम लोगों के दिमाग में सबसे पहले एक चॉकलेट हीरो का इमेज आता है। शाहिद कपूर का जन्म 25 फरवरी 1981 को हुआ। उनके पिताजी का नाम है पंकज कपूर और उनकी माताजी का नाम है नीलिमा अजीम। शाहिद कपूर को बचपन से ही डांस का बहुत शौक था और उन्होंने शमक दवर का डांस एकेडमी ज्वाइन किया। एज ए बैकग्राउंड डांसर उन्होंने 2 बड़े बड़े फिल्मों में भी काम किया है, जैसे ताल, दिल तो पागल है। 2003 में केन घोष की डायरेक्ट किया गया इश्क विश फिल्म के द्वारा उनको बॉलीवुड में डेब्यू हुआ। लेकिन उनके बाद में कई सारे एक्टर जैसे रणवीर सिंह, रणबीर कपूर आ गए और उनको सुपरस्टार का दर्जा मिल गया। लेकिन शाहिद कपूर को क्यों सुपरस्टार का दर्जा नहीं मिला, इसी बारे में मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। देखिए सबसे पहले अगर शाहिद कपूर को क्यों सुपरस्टार के दर्जा नहीं मिला, ये जानने के लिए उनकी कैरियर को गौर से देखना पड़ेगा। 2003 में केन घोष की डायरेक्शन में इश्क विश फिल्म के द्वारा उनको बॉलीवुड में डेब्यू हुआ। लेकिन उसके बाद ही उनकी लगातार 7 फिल्में फ्लॉप हो गई। ये 7 फिल्में फ्लॉप हो गई। फिदा, उसके बाद लाइफ हो तो ऐसी, दीवाना हुए पागल, 36, चाइना टाउन, शिकार, चुपके चुपके, ऐसे सारे फिल्म फ्लॉप हो जाने के बाद 2006 में विवाह फिल्म से उनको फिर से हिट मिला। फिर उनके लगातार फ्लॉप चलने लगा। फिर 2007 में जब वी मेट फिल्म उनकी हिट हुई, लेकिन उस फिल्म में उनको जितना क्रेडिट मिला उससे ज्यादा क्रेडिट मिली करीना कपूर को। उसके बाद 2009 में उनकी फिल्म रिलीज हुई कमीना, जिसके द्वारा वो एज एन एक्टर खुद को स्टैब्लिश किया। उसके बाद 2014 में फिर से उनकी एक फिल्म सुपर हिट हुई, वो है आपका हैदर, जिस फिल्म के लिए उनको फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला और एज एन एक्टर उनको बतौर और भी मतलब खुद को एकदम स्टैब्लिश कर लिया। उसके बाद 2016 में एक फिल्म रिलीज हुई, वो जो हिट रही वो है उड़ता पंजाब। लेकिन वो फिल्म उनके लिए, उनके काम के लिए ऐसा कुछ भी नहीं, वो फिल्म कंट्रोवर्सी के लिए हिट हुई। उसके बाद 2018 में उनकी और भी एक फिल्म हिट हुई, वो है पद्मावत। लेकिन उस फिल्म में उनसे ज्यादा रणवीर सिंह को प्रेफरेंस मिला। उसके बाद उनकी कैरियर में सबसे सुपर डुपर हिट फिल्म आई, वो है कबीर सिंह 2019 में। सोचिए एक एक्टर का 15 साल के बाद अपने कैरियर का सबसे बड़ा हिट मिलता है, ऐसा एक सुपरस्टार के साथ कभी नहीं हुआ। किसी भी सुपरस्टार को आप चेक कर लीजिए, उनकी कैरियर हिस्ट्री देख लीजिए, 5-6 साल के अंदर ही उनकी जो ब्लॉकबस्टर फिल्म है वो चली आई। और सबसे बड़ी बात, शाहिद कपूर की एक फिल्म हिट हुई तो 5 फिल्में फ्लॉप हुई है, फिर से एक फिल्म हिट हुई है तो 7 फिल्में फ्लॉप हुई। ऐसे क्या है ना कि एक कॉन्टिन्यूटी रहना चाहिए। एक सुपरस्टार बनने के लिए एक जो एवरेज जो कलेक्शन होता है बॉक्स ऑफिस पे वो रहना चाहिए। शाहिद कपूर के फिल्मों कैरियर ग्राफ में देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी बहुत ज्यादा डाउन हो गया फिर से अप हुआ है, बहुत ज्यादा डाउन हो गया फिर से अप हुआ है, ऐसे हुआ है पूरा कैरियर। पूरा कैरियर आप उनकी देख लीजिए तो ऐसा ही है। तो इस वजह से उनकी जो सुपरस्टार होने का जो चांसेस था मुझे लगता है नहीं हुआ। और देखिए 2019 में कबीर सिंह उनकी लास्ट सुपर हिट फिल्म थी। उसके बाद से अब तक कोई भी फिल्म हिट नहीं हुई। तो कैसे होगा, कैसे लोग उनको सुपरस्टार कहेंगे? क्योंकि कोई भी सुपरस्टार को देख लीजिए, चाहे वो आमिर खान हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, कोई भी किसी को भी देख लीजिए, देखेंगे कि उनकी 1-2 साल बाद ही कोई ना कोई फिल्म सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर ऐसा होता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये उनका पहला रीजन है कि वो सुपरस्टार बन नहीं पाए। दूसरा जो रीजन मुझे लगता है कि एक सुपरस्टार का ना एक ऑरा होता है। ऑरा यानी कहने का मतलब है कि जब उनके बारे में लोग बात करेंगे, उनकी फिल्म रिलीज होगी तो लोग यही कहेंगे कि उनकी फिल्म रिलीज हुई है, नॉट वो एज ए उस फिल्म में वो हिस्सा है। देखेंगे सलमान खान की फिल्म रिलीज हुई है, ये जब वो एक्टिंग करेंगे या कोई सीन के बारे में लोग बात करेंगे तो कहेंगे कि भाई वो सीन सलमान ने बहुत लाजवाब किया है, बल ना कि उस कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है। बल्कि देखेंगे कि शाहिद कपूर की फिल्मी कैरियर में उनकी कैरेक्टर के बारे में बात होता है, उनकी जो ऑरा है, उनकी जो स्टाइल है उसके बारे में ज्यादा बात नहीं होता। उनकी जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है वो
ज्यादा बात होती है। तो एक्चुअली क्या है कि ऐसा लगता है कि वो कैरेक्टर ड्रिवन हो चुका है, नॉट एज ए स्टार। तो इसलिए मुझे लगता है ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है कि मल्टीप्लेक्स को सामने आ जाना। 2003 में उनकी डेब्यू हो तो उसके 4-5 साल बाद से ही मल्टीप्लेक्स उभर कर सामने आ चुका था। मल्टीप्लेक्स का कह सकते हैं कि एक बास्ट हो गया था। सिंगल स्क्रीन धीरे धीरे पीछे चला गया और सिंगल स्क्रीन एक स्टार बनाता है। सिंगल स्क्रीन से स्टार बनते, सुपरस्टार बनते। मल्टीप्लेक्स में बिल्कुल नहीं होता। मल्टीप्लेक्स में कमर्शियल फिल्म नहीं बनते, पैरेलल टाइप की फिल्म बनने स्टार्ट होता है। देखेंगे 2009 में जो उनकी एज एन एक्टर उनको स्टैब्लिश किया कमीने फिल्म, वो कमीने फिल्म एक कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म था, एक कमर्शियल फिल्म नहीं थी। वो एक आपका मल्टीप्लेक्स ओरिएंटेड फिल्म थी। फिर हैदर, वो भी मल्टीप्लेक्स ओरिएंटेड फिल्म थी। फिर आपका जो उड़ता पंजाब, वो भी मल्टीप्लेक्स ओरिएंटेड फिल्म थी। तो इस प्रकार का जो फिल्म है उस प्रकार से स्टार पैदा नहीं होता। बहुत ही रेयर केस होता है कि मल्टीप्लेक्स से कोई स्टार पैदा हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ भी नहीं। तो इस वजह से क्या है कि उनकी जो पिक मोमेंट, जब उनको एक एज एन स्टार दर्जा मिला, उससे स्टार से आगे सुपरस्टार जाने का जो दर्जा मिलने का चांसेस था, उसी टाइम में मल्टीप्लेक्स चलाया। तो फिल्म भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का बनने लगा। तो इसलिए क्या हुआ कि उनको स्टार से सुपरस्टार बनने का मौका नहीं मिला। और फोर्थ जो रीजन है वो है उनका पर्सनल लाइफ। करियर की शुरुआत में उनके साथ करीना कपूर का रिलेशनशिप था, तो हमेशा से ही वो चर्चे में रहते थे, लेकिन एज ए करीना कपूर बॉयफ्रेंड, करीना कपूर बॉयफ्रेंड। तो जब उनकी ब्रेकअप हो गया उसके बाद तो बिल्कुल चर्चे में नहीं रहा। देखेंगे हमेशा एक सुपरस्टार ना उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा चर्चे में रहते। तो उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर रिसेंट टाइम में या कुछ साल में बिल्कुल चर्चा नहीं हुआ। तो क्या है कि मैं ये फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं क्यों वो सुपरस्टार नहीं बने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये जो 4 पॉइंट मैंने बताए यही रीजन है क्योंकि वो एक सुपरस्टार नहीं बन पाए। और उनके करियर का ग्राफ भी काफी डाउन है, थोड़ा अप है, काफी डाउन है, थोड़ा अप है। तो ये जो कंटिन्यूटी नहीं रहा, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो मेरे हिसाब से यही 4 रीजन है जिस वजह से शाहिद कपूर स्टार से सुपरस्टार नहीं बन पाए। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए आप लोगों का क्या राय है कि वो क्यों स्टार से सुपरस्टार नहीं बन पाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए अपडेट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।